अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे पैरेललिज्म के ऊपर, पैरेलल स्ट्रक्चर और उसके हवाले से जो प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं उसके ऊपर जो है वो बात की हमने। और आज जो हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब कोई इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है। पैरेललिज्म जैसे आपने देखा कि कोई इतना मतलब लेंथी टॉपिक जो है वो नहीं था। और इसी तरह अभी आज मतलब भी हम मतलब बात करेंगे वोकैबुलरी के ऊपर। और अभी तक हमने वोकैबुलरी के हवाले से कोई डिटेल मतलब वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है वो नहीं देखी है, तो उसको जो है ना आज हम मतलब अब हमारी कोशिश ये होगी कि अगले कुछ दिनों के अंदर, कुछ लेक्चर्स के अंदर ये जो वोकैबुलरी का पोर्शन है ये कंप्लीट कर लिया जाए। पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है ना वो डिस्कस किया था, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अब जो है इसको कंप्लीट हम करेंगे इंशाल्लाह लाजमी तौर पर। अच्छा देखें, बिल्कुल स्टार्ट से जो है ना वो हमारे पहला लफ्ज़ है अपॉलिंग। अपॉलिंग का जो लफ्ज़ है इसका मतलब आप जानते हैं शॉकिंग के मतलब में हुआ करता है। देखिए, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जिसके देखकर हैरत और खौफ, हैरत और दहशत दोनों मिली जुली कैफियत पैदा हों, उसको कहते हैं अपॉलिंग। मतलब मिसाल के तौर पर हम अगर सेंटेंस के अंदर यूज़ करना चाहें तो आप ये देखें कि हम ये लेटेस्ट जो कंडीशन है उसके हवाले से देखते हैं कि कोरोना हैज़ कॉज्ड appalling number of deaths in the world। अब देखिए, जब हम ये कहते हैं ना appalling number of deaths, मतलब इतनी ज्यादा कि हैरत भी होती है और दहशत भी होती है। इतनी ज्यादा तादाद कि जिसके ऊपर हैरत भी है और दहशत, खौफ भी है। तो इस किस्म की चीज़ को जो है ना वो अपॉलिंग कहा जाता है। तो ये ज़हन में रखें अपॉलिंग की सेंस जो है। और फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अस्टाउंडेड। अस्टाउंडेड ये आम से इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज़ है। आप जानते हैं सरप्राइज्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और मतलब हैरत, अस्टाउंडेड जो है ना वो हैरत में डूबा हुआ, हैरत ज़्यादा। सरप्राइज्ड का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे। और WONDERED वंडर्ड का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल कर सकते हैं। WONDER वंडर्ड का लफ्ज़। सरप्राइज्ड का लफ्ज़ जो है ना ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अस्टाउंडेड के लिए। और स्टन्ड STUNNED स्टन्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। गो कि इसी तरह आगे लफ्ज़ शॉक्ड जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है, अगरचे कि वो नेगेटिव सेंस में आ जाता है, लेकिन बहरहाल उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंटली, APPARENTLY। अपेरेंटली का मतलब जो है ना कि ऑब्वियसली का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करोगे, क्लियरली का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे अपेरेंटली के लिए जो है ना, या इसके लिए जो है वो मतलब सुपरफिशियली का लफ्ज़ भी किसी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है अपेरेंटली के लिए, बज़ाहिर, ज़ाहिरी तौर पर। तो ये इसकी सेंस जो है ना वो बनती है। फिर इसी तरह आपके पास लफ्ज़ है अटैच्ड
टू। तो जाहिर सी बात है ये जो अटैच्ड का लफ्ज़ है, अटैच्ड मतलब लिंक्ड के मतलब में इस्तेमाल होगा फास्टन्ड, FASTENED, जुड़े हुए होने के मतलब में होता है अटैच्ड टू या लिंक्ड या फास्टन्ड, टाइड का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए जो है ये अटैच्ड के लिए। और फिर आप देखिए आपके पास वर्ड है अप्रेज्ड। आपके पास नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो है अप्रेज्ड। हाँ, अब ये अप्रेज्ड का जो लफ्ज़ है इसके लिए आप देखें, वैसे तो प्रेज PRAISE प्रेज दावत सॉरी तारीफ करना के मतलब में जो है ना ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, प्रेज तारीफ करना के मतलब में। अच्छा, फिर ये देखें अप्रेज्ड का जो लफ्ज़ है ये होता है जायज़ा लेने के मतलब। आप इसके लिए असेस का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल कर सकते हैं अप्रेज के लिए। इवेल्युएट का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल कर सकते हैं, असेस का लफ्ज़ जो है ना वो आ गया। और एस्टिमेट का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल किया जा सकता है। गेज का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल किया जा सकता है, गेज आमतौर पर बोला जाता है। या आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं रिव्यू, ये लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो और फिर आप देखिए आपके पास लफ्ज़ है अलेस, और आप जानते हैं ये अलेस का जो लफ्ज़ है ये मतलब अफसोस के इजहार के लिए, एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो एंड पिटी। ये जो अलेस का जो लफ्ज़ है तो आमतौर पर इंटरजेक्शन के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। और इंटरजेक्शन के तौर पर भी आप इस्तेमाल करें तो बाकी जो इस तरह के इंटरजेक्शंस हैं जो सॉरो और पिटी को जो है ना वो शो कर रहे होते हैं, जैसे ओह का लफ्ज़ है, ओह की जो एक्सप्रेशन है, बल्कि अलेस भी कोई मतलब रेगुलर वर्ड नहीं है, ये एक मतलब एक्सप्रेशन है, जस्ट एक साउंड है, इंटरजेक्शन है ये अलेस का जो लफ्ज़ है। और फिर आप देखिए आपके पास वर्ड आ गया एब्रप्टली। एब्रप्टली का जो लफ्ज़ है सडनली के मतलब में, एब्रप्टली का जो लफ्ज़ है सडनली के मतलब में जो है ना वो इस्तेमाल होगा। एब्रप्टली जो है ना सडनली, तो अचानक, एकदम अचानक। अच्छा, फिर आप ये देखें कि वो जो आपने लफ्ज़ पढ़ा हुआ है यकीनन आपके ज़हन के अंदर होगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का लफ्ज़ जो है ना ये एब्रप्टली जो है ना स्पॉन्टेनियसली। अच्छा, एक बात और भी ज़हन में रख लें, देखें वोकैबुलरी के अंदर जो मेन एंट्री का जो वर्ड होता है उसके ऊपर देखें, अगर वो नाउन है तो हम सिलेक्शन में भी सिनोनिम के तौर पर भी कोई ना कोई नाउन इस्तेमाल करें। वो अगर एडजेक्टिव है तो सिनोनिम के तौर पर भी कोई ना कोई एडजेक्टिव जो है ना वो आना चाहिए। वो अगर मतलब वर्ब है तो सिनोनिम के तौर पर भी कोई ना कोई वर्ब जो है ना वो आना चाहिए। बेहतर अंदाज जो है ना वो यही हुआ करता है, प्रेफरेंस जो है ना इसी को दी जाती है। अच्छा, फिर आप ये देखिए आपके पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जनाब एक्सेंचुएटेड। आपके पास जो वर्ड आ गया है वो है एक्सेंचुएटेड।
अच्छा देखें, सेकंड फॉर्म एक्सेंचुएटेड, थर्ड फॉर्म भी यही है, फर्स्ट फॉर्म एक्सेंचुएट। अच्छा एक बात और भी ध्यान में रखें कि अगर हम मतलब फर्स्ट फॉर्म एक्सेंचुएट लेते हैं तो इसका मतलब होता है टू मेक प्रोमिनेंट। अच्छा अब यहाँ पर एक्सेंचुएटेड ये मुमकिन है थर्ड फॉर्म हो। अच्छा जब ये थर्ड फॉर्म है तो फिर ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल होती है। एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि जब हम एक्सेंचुएटेड लिखेंगे तो इसके लिए फिर हम लिखेंगे प्रोमिनेंट, फिर इसके लिए एडजेक्टिव के तौर पर जो है ना इस सेंस में जिसको प्रोमिनेंट कर, लफ्जी मतलब तो है जिसको प्रोमिनेंट कर दिया गया। अब जो हो गया तो इसका मतलब है अब वो प्रोमिनेंट है, अब वो प्रोमिनेंट है। तो प्रोमिनेंट का लफ्ज जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाईलाइटेड का लफ्ज जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाईलाइटेड की एक्सप्रेशन जो है ना ये इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोमिनेंट एक्सेंचुएटेड के लिए। और स्पॉटलाइटेड इसी तरह अगर एक्सेंचुएटेड है तो आप लिखेंगे स्पॉटलाइटेड, सिंपली स्पॉटलाइट नहीं, स्पॉटलाइटेड ये एक्सप्रेशन जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे कि उसको अपने नुमायां कर दिया। तो इसी तरह नुमायां के मतलब में बाकी जो अल्फाज हैं, नुमायां के मीनिंग में बाकी जो अल्फाज हैं वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेंचुएटेड के लिए। एक बात ज़हन में रखें बेटा, ये जो सिनोनिम्स हैं वो महदूद नहीं है, जहाँ जहाँ से आपको अवेलेबल हो सकते हैं, जहाँ जहाँ से आपको मिल सकते हैं आप ज़रूर उसको देखें, इंटरनेट से सर्च करें या थिसॉरस, आमतौर पर नेट के ऊपर भी थिसॉरस के नाम से देखें ना, THESAURUS, ये थिसॉरस अगर आप देखेंगे ना इट विल गिव यू प्रोवाइड्स द synonyms। ये जो थिसॉरस है ना इट प्रोवाइड्स द synonyms, ये synonyms जो है ना वो प्रोवाइड करता है। थिसॉरस जिसको कहा जाता है ये synonyms जो है ना ये प्रोवाइड करता है थिसॉरस। तो इसको आप इस्तेमाल करें हार्ड फॉर्म में अगर आप ले सकते हैं तो। वैसे मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप हार्ड फॉर्म में ये थिसॉरस परचेज कर लें, क्योंकि एक तो महंगा पड़ेगा और फिर आपके पास टोटल हैं कोई 200 वर्ड्स। उन 200 वर्ड्स के लिए पूरा थिसॉरस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो थिसॉरस होगा उसके अंदर तो तकरीबन आपको कोई मतलब 30-40 हज़ार वर्ड्स के सिनोनिम्स जो है ना वो दिए गए, और 200 के मुकाबले में 30-40 हज़ार तो बहुत ज़्यादा है। तो आप पूरी वो थिसॉरस अपने पास रखने की बजाय तो आप नेट के ऊपर सर्च कर लें, थिसॉरस के अंदर जाकर नेट के ऊपर थिसॉरस लिख कर उसके अंदर जाकर और फिर आगे आप जो है ना वो वर्ड्स। तो इसी तरह सिर्फ जो आपकी सिलेबस के अंदर जो इंक्लूडेड वोकेबलरी है उसके अलग से मुख्तलिफ इदारों की बुक्स के अंदर जो है वो दिए हुए हैं, उनको भी आप ज़रूर कंसल्ट करें। आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी मैंने शेयर की थी एक बुक जो है ना वो सिनोनिम्स के हवाले से, वोकेबलरी के हवाले से, उसको भी बेटा आप ज़रूर देखें। तो बहरहाल वर्ड्स के मीनिंग हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। देखो एक्सेंचुएटेड टू मेक दैट हैज़ बीन मेड प्रोमिनेंट, उसको जो है ना वो एक्सेंचुएटेड कहा है। और फिर देखिए आपके पास नेक्स्ट वर्ड है एंग्जाइटीज। वरीज के मतलब में हुआ करता है परेशानियाँ, फिक्र कि आइंदा क्या होगा, क्या हो जाएगा। वरीज का लफ्ज़ है। एप्रीहेंशंस होता है ख़दशात कि पता नहीं ये बुरा ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए, उसको एप्रीहेंशन जो है ना वो कहा जाता है। तो एंग्जाइटीज़ के लिए
ये अप्रीहेंशंस का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल किया जा सकता है, वरीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, फियर का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल किया जा सकता है, फियर का जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल किया जा सकता है एंजाइटीज़ के लिए जो है। और फिर इसी तरह आप देखें आपके पास वर्ड है बूम। तो बूम के नेमत कोई, अच्छा नेमत का हम आम तौर पर जो मतलब ले लेते हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब एनीथिंग दैट इज हेल्पफुल और बेनिफिशियल। बूम जो है ना, एनीथिंग दैट इज हेल्पफुल और या एंड बेनिफिशियल, उसको जो है वो बूम कहा जाता है। तो ठीक है, नेमत भी हम इसी सेंस में जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप ये देखें कि आपके पास वर्ड आ गया ब्लेसिंग, मिसाल के तौर पर ब्लेसिंग का लफ्ज़ जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे। और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडवांटेज का लफ्ज़, लग्जरी का लफ्ज़, बोनस का लफ्ज़ आ गया, एडवांटेज का लफ्ज़ जो है ना ये आ गया, लग्जरी। तो देखिए ये लफ्ज़ लग्जरी भी है प्रोनाउंसिएशन के अतबार से, लक्शरी भी इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउंसिएशन के अतबार से। तो ये लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो एक मशहूर कंपनी है ये स्वेटर्स वगैरह की और गारमेंट्स वगैरह की, बड़ी मशहूर थी, और शायद आपको नाम याद हो, बोनेंजा। तो ये जो बोनेंजा है ना, BONANZE बोनेंजा, तो ये जो बोनेंजा है इसका मतलब यही हुआ करता है, बूम। बोनेंजा का जो लफ्ज़ है इसका मतलब भी जो है ना वो यही हुआ करता है, बोनेंजा। और फिर आप देखिए आपके पास वर्ड है बिविल्डरमेंट, हैरत के मतलब में होता है बिविल्डरमेंट, एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वंडर WONDE का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, सरप्राइज का लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल करें बिविल्डरमेंट के लिए, सरप्राइज का लफ्ज़, एस्टॉनिशमेंट का लफ्ज़, वंडर का लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर देखो आपके पास वर्ड है ब्रिस्कली। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तमाम के तमाम सिनोनिम्स नहीं, बस उन वर्ड्स के मीनिंग जो है ना उसकी तरफ इशारा होगा। ब्रिस्कली का मतलब होता है तेज़ रफ्तारी से, तो आप स्विफ्टली का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विफ्टली, रैपिडली का लफ्ज़ है ना ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रिस्कली के लिए, तेज़ रफ्तारी से, जल्दी जल्दी, जिसके अंदर जो है ना ये सेंस आती है वो है ब्रिस्कली का लफ्ज़। जैसे जॉगिंग इज़ एन एक्ट ऑफ वॉकिंग ब्रिस्कली। अच्छा अब ये देखें कि जॉगिंग is actually running slowly, जॉगिंग जो है ना वो एक्चुअली है रनिंग स्लोली, लेकिन जो जब हम ब्रिस्कली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ब्रिस्कली का लफ्ज़ है ना तो उसके अंदर होता है तेज़ी से, जल्दी जल्दी। जैसे हम कहते हैं वॉकिंग ब्रिस्कली, to catch the bus,
मतलब टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी तेज तेज कदमों से चले जा रहे हैं। सड़क के ऊपर बाज़ात होता है कि तेज तेज कदमों से कि बस निकल ना जाए, जो है ना, वॉकिंग ब्रिस्कली टू कैच द बस। तो ये ध्यान में रखें, ब्रिस्कली की सेंस जो है ना वो किस अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है, ये लफ्ज़ ब्रिस्कली जो है ना। और फिर देखें आपके पास वर्ड है बीट। बीट जो है ये बुनियादी तौर पर मोती के मतलब में इस्तेमाल होता है। बीट, तस्बीह के दाने होते हैं ना, तस्बीह के दाने, उनको बीड्स कहा जाता है। तस्बीह के जो दाने हैं उनको जो है ना वो बीड्स कहा जाता है। तो बीट जो है ना वो इस मतलब में बीट का जो लफ्ज़ है। और अच्छा, तो बीड जो है ना, एक तो वो दाने वगैरह, तस्बीह के दाने, मोती वगैरह, उस मीनिंग में अगर आप देखें तो स्मॉल बॉल का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे। PELLET, पैलेट का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। पिल, जैसे वो छोटी टेबलेट होती है ना, गोली, उस मतलब में इस्तेमाल किया जाता है। ये पिल जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे बीट के लिए जो है ना। और इवन ग्लोब्यूल का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल किया जाता है। और पर्ल का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें, बीट का जो लफ्ज़ है ये जो लिक्विड के ऊपर स्मॉल राउंड बॉल्स आ जाती हैं जिनको हम बबल्स कहते हैं, बुलबुले, उनको भी जो है ना वो बीट कहा जाता है। उनके लिए भी ये लफ्ज़ बीट जो है ना वो बन जाता है ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड ऑन अ सरफेस, के किसी भी सरफेस के ऊपर जो लिक्विड का ड्रॉप है उसको भी बीड कहा जाएगा। और उस सूरत में ड्रॉप का लफ्ज़ है या ड्रॉपलेट का जो लफ्ज़ है, ड्रॉपलेट का जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल किया जा सकता है। बबल का लफ्ज़ जो है ना, जैसे आपको कहा बबल का लफ्ज़ है ना, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ड्यू ड्रॉप, शबनम का जो कतरा है, ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यू ड्रॉप का लफ्ज़ जो है ना ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीट के लिए। अच्छा, फिर आप देखें आपके पास वर्ड है ब्रीमिंग, BRIMMING, आपके पास वर्ड आ गया ब्रीमिंग। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे देखिए, ब्रीम का जो लफ्ज़ है ना, BRIM, ब्रीम, ये किसी भी चीज़ का, ख़ास तौर पर बर्तन जो होता है ना, बर्तन, पानी का बर्तन है ख़ास तौर पर, या दूध वाला बर्तन है, उस बर्तन का जो किनारा है उसको कहते हैं ब्रीम। और अगर कोई चीज़ किनारे तक भरी हुई है, अच्छा, फिर आप देखें ये जो तालाब वगैरह है उसके किनारे के लिए भी ये होता है। कोई भी चीज़ किनारों तक पूरी जो है वो भरी हुई है तो उसको कहते हैं ब्रीमिंग। उसके लिए जो है ना ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ब्रीमिंग। ओवरफ्लोइंग के मतलब में भी आ जाता है ये ब्रीमिंग का जो लफ्ज़ है। ओवरफ्लोइंग के मतलब में, ओवरफ्लोइंग का लफ्ज़ जो है ना ये आ जाता है ब्रीमिंग के मतलब में। इसी तरह फील्ड अप, ब्रीमिंग के मतलब में जो है ना, फील्ड अप के मतलब में जो है ना ये लफ्ज़ आ जाया करता है। तो ये ज़हन में रखें, किसी भी चीज़ से भरपूर के मतलब में ये लफ्ज़ आता है। और फिर देखें नेक्स्ट जो वर्ड है आपकी वोकैबुलरी लिस्ट के अंदर, वो है जनाब बैफलिंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको
परेशान कर दे, उलझा दे, और एक दफ़ा तो आपका दिमाग चकरा के रह जाए कि ये कैसी है, उसको कहते हैं बैफलिंग। उसके लिए जो है ना वो बैफलिंग का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, बैफलिंग का जो लफ्ज़ है। तो परप्लेक्सिंग, परेशान कुन, परप्लेक्सिंग का लफ्ज़ है ना ये बैफलिंग का जो लफ्ज़ है, परेशान कुन, जिसका समझना जो है ना वो इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है इसका समझना जो। हाँ, इसी तरह पजलिंग का लफ्ज़ बैफलिंग के लिए, परप्लेक्सिंग का लफ्ज़, पजलिंग का लफ्ज़ जो है ना ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बैफल ही के मतलब में कि बैफल ही के मतलब में हम लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं ये थ्वॉर्ट, THWART, थ्वॉर्ट। अब बेटा ये थ्वॉर्ट का जो लफ्ज़ है मतलब कोई भी चीज़ है उसके रास्ते में रोड़े अटकाना, रुकावट पैदा करना। क्योंकि बैफल का फिर एक मतलब ये है कि कोई मिसाल के तौर पर कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ है, शोर है बहुत ज़्यादा किस्म का, आप उसको रोक लेते हैं, उसको आप ज़्यादा मतलब कोई बड़े पैमाने पर फैलने नहीं देते, रेस्ट्रेन कर लेते हैं, उसको महदूद कर लेते हैं, तो भी बैफल, उस सूरत में लफ्ज़ बैफल जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो बैफलिंग का फिर मतलब थ्वॉर्टिंग, बैफलिंग है चूंकि तो फिर आप थ्वॉर्टिंग का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल कर लेंगे। फॉइलिंग का लफ्ज़ जो है ना ये आप इस्तेमाल कर लेंगे बैफलिंग के लिए जो है ना, तो ये अल्फाज भी इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा जी, फिर आप देखें आपके पास वर्ड है बैशफुल, और आप जानते हैं बैशफुल शर्मीले के मतलब में जो है ना वो हुआ करता है। बैशफुल का जो लफ्ज़ है, सॉरी, हाँ बिल्कुल ऐसे शर्मीले के मतलब में आप लफ्ज़ शाई इस्तेमाल कर सकते हैं। बैशफुल का जो लफ्ज़ है, डिफिडेंट का लफ्ज़ जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैशफुल के लिए। डिफिडेंट का लफ्ज़ है, शाई का लफ्ज़ है, रिजर्व्ड का लफ्ज़ जो है ना ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैशफुल के लिए जो है ना। तो कोई भी ऐसा लफ्ज़, अच्छा इसके अंदर एक बात देखें, कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिससे ये सेंस मिलती है कि आप कोई काम करते हुए या कोई कदम उठाते हुए हिचकिचा रहे हैं या रुक रहे हैं, जिससे इस किस्म की सेंस डेवलप होती है, वो बैशफुल का सिनोनिम बन सकता है। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिससे ये सेंस मिल रही है कि आप कोई काम करते हुए, कोई कदम उठाते हुए हिचकिचा रहे हैं, रुक रहे हैं, उसके लिए, उस काम के लिए जो है ना फिर आप ये उसके लिए, उस सिचुएशन के लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो बैशफुल का सिनोनिम होगा। मिसाल के तौर पर आप देखें, आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब यही है कोई काम करने को जी नहीं चाह रहा, आप हिचकिचा रहे हैं कि काम किया जाए ना किया जाए। आप इनहिबिटेड, इनहिबिट रोकना होता है और वहाँ से इनहिबिटेड का लफ्ज़ है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी सेंस में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शीपिश। शीप जानते हैं, भेड़ होती है ना, और जिसके अंदर इनिशिएटिव इतना नहीं होता, आसानी से वो डर भी जाती है, दुबक भी जाती है, तो इस वजह से शीपिश का लफ्ज़ जो है ना, ये बैशफुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है। अच्छा, फिर आप देखें कि नेक्स्ट जो आपके पास वर्ड है बेकन, BECKON, फिर इसके साथ ED का इजाफा किया होगा। और आप ये देखो बेकन का लफ्ज़ है, बेकन का मतलब होता है इशारा करना, BECKON, इशारा करना, बेकन। जैसे मिसाल के तौर पर सड़क के किनारे खड़े होकर आप किसी टैक्सी को रोकने का इशारा करते हैं तो बेकन। कार है या रिक्शा है या कोई और वैगन है, उसको अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं, बेकन। या किसी पर्सन को बुलाने के लिए जो है ना वो इशारा करते हैं तो बेकन। किसी पर्सन की तरफ, किसी पर्सन ख़ास तौर पर अपनी तरफ बुलाने के लिए जो इशारा किया जाता है उसको कहा जाता है बेकन। अपनी तरफ बुलाने के लिए जो इशारा किया जाता है, किसी को भी वो पर्सन हो सकता है या कोई व्हीकल हो सकती है, उसके लिए जो है ना ये लफ्ज़ बेकन का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। गेस्चर है, सिग्नल है, वेव है, ये अल्फाज जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनवाइट, एंटिस, ENTICE, टेम्प्ट, TEMPT, ललचाना के मतलब में होता है, अपनी तरफ कशिश करना के मतलब में होता है, ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर देखिए कोवेटेड, COVET, कोवेट, किसी चीज़ की हिर्स करना जो है ना वो होता है, और कोवेटेड वो जिसकी हिर्स की जा रही है, जिसके लालच की जा रही है, वो कोवेटेड है। तो डिज़ायर्ड के मतलब में कोवेटेड का जो लफ्ज़ है, डिज़ायर्ड के मतलब में, इवन डिमांडेड के मतलब में ये लफ्ज़ जो है कोवेटेड का जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर आप देखें क्रेडेंशियल्स का लफ्ज़ है। क्रेडेंशियल्स होते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसकी बिना पर आपके ऊपर भरोसा किया जाए, एतबार किया जाए। देखिए आपके पास जो डिग्री है वो आपको एक प्रूफ है आपकी एबिलिटी का, आपके नॉलेज का, आपकी स्किल का। आपके पास जो भी डिग्री हुआ करती है, सनद जो भी है जो है ना, तो वो आपके क्रेडेंशियल्स हैं बेटा, उसको जो है ना वो क्रेडेंशियल्स कहा जाएगा। तो क्रेडेंशियल्स वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो आपको जो आपका भरोसा बना रही हैं, आपको काबिल एतबार जो है ना वो बना रही हैं, वो आपकी क्रेडेंशियल्स हैं। और अच्छा, फिर आप ये देखें कि
कैपेशियस का लफ्ज़ है इसके बाद, जिसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है, कुशादा वसी। कैपेशियस का जो लफ्ज़ है कुशादा वसी के मतलब में जो है ना वो इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ जो है। तो आप स्पेशियस का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और लार्ज ह्यूज का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। और एक्सटेंसिव फैला हुआ के मतलब में एक्सटेंसिव का लफ्ज़ जो है ना ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वास्ट सिंपली या इवन वास्टी भी बाज़ वक़्त लफ्ज़ होता है, VASTY। और वास्ट का लफ्ज़ भी जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी आज के लिए ये इतने से वर्ड्स हम कल कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर पाएँ। और आपने देखा भी होगा कि आज कोई इतनी ज़्यादा तेज़ी भी नहीं थी, सुस्ती काहली ज़्यादा सर पे सवार थी, लेकिन बहरहाल चलें तो कुछ वर्ड्स, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स बेहतर अंदाज में डिस्कस कर पाएँ। और आप भी कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से भी आपको सिनोनिम्स मिलते हैं आप उनको अवेल करें और उनको ज़हन में रखने की कोशिश करें।